जी कि आज रविवार का समय है और हम सब एकत्रित हुए यहाँ पे फिर से आराधना के लिए। तो आराधना में जाने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, उसका नाम भजन संहिता और 63 और 3 से 4 पढ़ेंगे। और हमारे बीच में सौरभ है, वो वचन पढ़े। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरे नाम से हाथ उठाऊंगा। आमीन। आइए हम उससे पहले आराधना में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करते हैं और फिर हम आराधना करते हैं। आइए हम आंखें बंद करें और हम आराधना में चलें। हे पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरे भवन आते हैं पिता परमेश्वर, सच में प्रभु तू भला है पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा भली है पिता परमेश्वर, जो तूने दिया पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तू हमारे साथ रहना पिता परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, हमें आराधना करना सिखा। हमें आराधना करना नहीं आता प्रभु, बुद्धि और ज्ञान तेरी ओर से मिलता है प्रभु। हमारे मन को साफ करता है तेरे पवित्र आत्मा द्वारा। वो एक ऐसा सहायक है जो आज हमें परमेश्वर की ओर ले जाएगा, उसकी सारी बातों को दिखलाएगा। वो अंधकार से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देता हूँ और तेरे गीतों को गाकर पिता आज हमारी आत्मा आनंद हो जाए।
विनाश करता पिता परमेश्वर। प्रभु हम उस योग्य नहीं थे, पर तूने पिता हमें संभाला पिता। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरी योजना है पिता परमेश्वर हमारे लिए। प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि हम तेरे भवन में आकर तेरी आराधना कर पाए पिता परमेश्वर। इस दिन को पिता तेरे हाथ में सौंपा। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे करीब आते हैं। आए हम इस गीत को गाएं, ले चल
चाहते हैं तेरे प्यार में पिता। प्रभु तेरे पीछे दौड़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तेरे हाथों को पकड़ के संग चलना चाहते हैं पिता। पर प्रभु तू हमारे हाथों को पकड़ के ले चलना पिता परमेश्वर, क्योंकि हम पकड़ते तो पिता छोड़ देते हैं पिता तेरे हाथों को, और पिता परेशानी में फंस जाते हैं। और प्रभु जब तू अपने हाथों को बढ़ाकर पिता हमें उठाता और खींचता है, तो प्रभु हर अंधकार को तू नाश करते हुए पिता हमारी जिंदगी को बचाता है, हमारी आत्मा को बचाता है और प्रफुल्लित करता है और शांति लाता है, प्रेम लाता है पिता परमेश्वर। ओ फिर से मैं तेरा कोटि धन्यवाद देता हूँ। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु तेरे लहू ने आज हमारे लिए पिता परमेश्वर एक रास्ता खोल दिया पिता परमेश्वर। मैं प्रभु धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि तेरे लहू से पिता परमेश्वर हम तृप्त हुए पिता परमेश्वर। हमारे पापों को तूने क्षमा किया, तमाम इस संसार के पापों को तूने पिता परमेश्वर अपने कंधों पर उठा लिया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं
पिता परमेश्वर। प्रभु इस सुंदर आराधना के लिए पिता सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, ने मेरी हमारी आराधना को सुना और किया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर धन्यवाद पवित्र आत्मा आपका भी, जो आपने सहायता और मदद की हमारी। धन्यवाद देता हूँ तमाम जिन लोगों ने सुना इस आराधना को, और प्रभु तेरी आत्मा ने हमें आशीष किया पिता। प्रभु धन्यवाद देता हूँ उन्हें तो छूट और चंगा रखना पिता। इस महामारी में भी उन्हें बचाया प्रभु। आगे की सभा को पिता परमेश्वर, आगे की प्रार्थना, आगे के वचनों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु की सारी आराधना, सारे वचन हर बार और हम सबों को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र लहू से ढककर अब तेरे चरणों में रखता हूँ। कोई भी अंधकार तुझसे हमें हमारी आराधना को न छीन पाए, और तेरे दिए हुए वचन को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज विश्राम दिन में फिर से प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ, और ये आज एक खास वचन को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। आज का विषय है अच्छी कलीसिया कौन सी है। अच्छी कलीसिया कौन सी है। और आज के विषय में जाने से पहले आइए हम छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आप अद्भुत अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर है पिता। पिछले दिनों से लेकर आज तक अपने संभाला, और आज आपने हमें अनुग्रह दी कि पिता आपकी महिमा में हम शामिल होने वाले बने। पिता आज के वचनों को पढ़ते समय, सुनते समय पिता आप हमारी सहायता करें, मदद करें, और इन वचनों को सुनकर, जानकर पिता इस पर हम चलने वाले बने। हाँ पिता, ऐसा अनुग्रह, ऐसा हृदय हमें प्रदान करे। और बीते हुए दिन से लेकर आज तक जितने भी गलती अपराध हमने जाने अनजाने में किया पिता, उन सभी बातों के लिए आपके बेटे यीशु के नाम से आपके सम्मुख आते हैं और हर एक बातों के लिए क्षमा मांगते हैं पिता। अपने अनुग्रह से हमें भरे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आज का विषय है अच्छी कलीसिया कौन सी है। अच्छी कलीसिया कौन सी है, और मैं 7 पदों को बताऊंगा आज। एक अच्छी कलीसिया को कैसे होना चाहिए, एक अच्छी कलीसिया को कैसा होना चाहिए, मैं 7 बातों को बताऊंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो एक अच्छी कलीसिया को कैसा होना चाहिए, परमेश्वर का वचन बताता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 का 7, प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 का 7 में लिखा है कि उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसका महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। प्रभु का वचन क्या बताता है कि उससे डरो। अच्छी कलीसिया कौन है? जो परमेश्वर का डर अपने हृदय में रखता है, जो परमेश्वर का डर रख के अपने हृदय में वो अपने जीवन में जीता है। प्रकाशित वाक्य में यहां पर हम देख रहे हैं यूहन्ना जो दर्शन देखे हैं प्रकाशित वाक्य में, वो यूहन्ना को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो शब्द कौन सा मिला, उनके हृदय में कौन सी बातें प्रकट हुआ। फिर से मैं उससे पढ़ना चाहूंगा। ऊंचे बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। मेरे भाई मेरी बहन, सदैव एक बात को जाने, परिवार में किसी बड़े जन से अगर हम डरते हैं तो उसके सामने कोई गुनाह नहीं करते। उसी प्रकार हमें परमेश्वर से डरने की आवश्यकता है। आप जाने, हम छुप कर भी कोई गलती अपराध नहीं कर सकते, क्योंकि एक आंख ऐसा है और वो आंख है हमारा परम पिता प्रभु परमेश्वर का, कि 24 घंटा हम पर लगे रहता है। उसका भय अपने मन में रखना है कि कुछ भी मैं बुरा करूं तो वो देखता है, कुछ भी बुरा बोलूं तो वो सुनता है। इस प्रकार का एक भय रख के
परमेश्वर के प्रति भय रख के हमें क्या करना है, अपने जीवन में जीना है। और जो ऐसा जीता है वो अच्छा कलीसिया है। आमीन। जो ऐसा भय रख के, परमेश्वर का भय रख के जीवन जीता है वो एक अच्छा कलीसिया है। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 5 उसका 3 पद। मैं चाहूंगा मेरी बेटी बेबी इस पद को पढ़े। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। प्रभु का महिमा हो। परमेश्वर का भय रखने के मतलब पता क्या है? परमेश्वर को आदर देना होता है। और पहला यूहन्ना अध्याय 5 का 3 में क्या लिखा है? ऐसा करके हम परमेश्वर को ये दर्शाते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। जो कोई ऐसा कार्य करता है वो अच्छा कलीसिया है। अब जब हम कलीसिया की बात कर रहे हैं, कलीसिया मतलब ये नहीं वो आराधनालय, अलग अलग पासवान अलग अलग रविवार को अलग अलग भवन में जो उपस्थित होते हैं वो कलीसिया नहीं है, वो चर्च नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, ठीक से परमेश्वर के वचनों को समझे। कलीसिया मतलब, चर्च मतलब हम समझते हैं जिस चर्च में मैं जाता हूं वो चर्च है, जिस चर्च में मेरे भाई जाता, बहन जाता, कोई और जाता वो भी एक चर्च है। उनका पादरी अलग है, मेरा पादरी अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया वो ईंट पत्थर के बनाया हुआ भवन नहीं है। कलीसिया आप खुद हो, कलीसिया आप है, कलीसिया आप है। यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा था कि मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा। पतरस को क्या कहा था? मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक कभी तुझ पर प्रबल ना होंगे। प्रभु की महिमा हो। कलीसिया हम हैं, हम खुद है, चलते फिरते परमेश्वर का भवन है। प्रभु की महिमा हो। दूसरे पद में आएंगे। दूसरे पद, हमें आत्मा में सेवा करना है, आत्मा में भरकर सेवा करना है। प्रभु का वचन क्या बताता है? हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। हमें परमेश्वर के कैसा कलीसिया बनना है? परमेश्वर के सामर्थ से भरना है। और वहां पर भी हम देखते गवाही, प्रेरितों के काम अध्याय 1 का 8 कि जब तुम पर सामर्थ आएगा तब तुम मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। और कहां से कहां तक लिखा है? दोबारा पढ़े। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। एक अच्छा कलीसिया को कैसे होना चाहिए? वो आत्मा से भरे रहना चाहिए, परमेश्वर के सामर्थ से भरे रहना चाहिए। तभी उस कलीसिया में गवाही होगा। और वो गवाही सीमित नहीं रहेगा एक जगह पे, बल्कि पृथ्वी के छोर तक हम गवाह ठहरेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, हमें ऐसा कलीसिया बनना है। आमीन। प्रभु का महिमा हो। आपको 2-4 लोग पहचाने ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बहुत से लोग पहचाने। कैसे? कि ये प्रभु का बेटी है, ये प्रभु का बेटा है। इस प्रकार का हमें एक तेजस्वी कलीसिया बनना है। मैं 7 पदों को बताना जा रहा हूं। एक, मैंने बताया कि हमें परमेश्वर के डर रख के जीवन में जीना है, वो एक अच्छा कलीसिया है। दूसरा, आत्मा में सामर्थ्य से भरकर हमें परमेश्वर की सेवा करना है। और पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बिना परमेश्वर के आत्मा के आप परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पाएंगे। आगे, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो
मैं जो कुछ तुम्हें कहा है वो स्मरण कराएगा। आप प्रभु के वचन कहाँ है मेरे भाई मेरी बहन? इस पवित्र शास्त्र में जिसका नाम है बाइबल, प्रभु का मुंह से निकला हुआ शब्द इसमें लिखा हुआ है। इसे तो हम पढ़ते हैं, पर समय पर, अपने जीवन के समय पर जिन वचनों को हमने पढ़ा है, जब हम सिचुएशन के अनुसार डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, तब परमेश्वर के आत्मा इसी वचन के द्वारा हमें बताएगा और समझाएगा किस तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हमें आत्मा से भरे रहना है, आत्मा से भरे रहकर परमेश्वर की सेवा करना है। जो ऐसा करता है वो एक अच्छी कलीसिया है। और भजन संहिता 51 का 11 पद को पढ़ेंगे। वहां पे दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मैं चाहूंगा मेरी बेटी उस बेबी उस वचन को पढ़े, भजन संहिता 51 का 11। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। हाँ, मुझे अपने सामने से निकल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ये कौन कह रहा है? दाऊद। उसे मालूम था जब सैमुएल ने दाऊद को अभिषेक किया था, तेल उसके ऊपर सर पे डाला था, उसके बाद से ही परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर उतरा था। और उसके बाद दाऊद बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। दाऊद को मालूम है बिना परमेश्वर के सामर्थ के मैं अधूरा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं लड़ाई भी जीत नहीं सकता। और दाऊद जब राजा बन गया तो उससे एक जघन्य अपराध हो गया था और उसके मन में भय आ गया था और वो पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, कहां पर? भजन संहिता अध्याय 51 में और 11 पद में क्या कर रहा है कि मुझे अपने सामने से निकल ना दे और अपने दिए हुए पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। तो पवित्र आत्मा का महत्व क्या है? परमेश्वर के सामर्थ की महत्व क्या है? उसके दिया हुआ वरदान का महत्व क्या है? मेरे भाई मेरी बहन, अच्छा कलीसिया वो है जो आत्मा में भरे रहते हैं और जिसके मन में ये डर होता है मुझसे कोई अपराध ना हो और पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना हो। क्या इस प्रकार की भावनाओं को लेकर हम आगे जी रहे हैं? इस प्रकार की भावनाओं को लेकर क्या हम सेवा कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम अच्छा कलीसिया है। हम तीसरे पॉइंट में जाएंगे। तीसरी बात, हमें आत्मिक उन्नति करना है। कलीसिया को आत्मिक उन्नति करने की आवश्यकता है। और कुलुस्सियों की पुस्तक कुलुस्सियों अध्याय 1 का 10 में लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुमसे हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम्हें हर एक भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। और तुम किसके पहचान में? आप किसका बेटी हो, किसका बेटे हो? जो शारीरिक माता पिता उसके नाम से नहीं। यहां पे लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता की पहचान में आगे बढ़ते जाओ। मतलब लोग देख के कहे कि वाकई में ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर के दास है, ये परमेश्वर की दासी है। इनके द्वारा परमेश्वर इन्हें इस्तेमाल करता है, इनके जीवन में पवित्र आत्मा का फल है। ये उन्नति, ये आत्मिक उन्नति 10 साल हो गया, 5 साल हो गया या 2 साल से भी अगर हम कोई प्रभु में है और उसके अंदर कोई बदलाव नहीं, तो सच्चाई पता है क्या है कि वो पूरी तरह से मन ही नहीं फिराया, वो प्रभु यीशु को पहचाना ही नहीं, वो अभी भी आत्मिक जीवन में कदम ही नहीं रखा। ध्यान रखे, हमें आत्मिक उन्नति भी करना है। अच्छा कलीसिया आत्मिक उन्नति करता है। 4 पद में, दुख में और कलेश में हमें हमेशा धीरज धरे रहना है। 4 पद, दुख में और कलेश में धीरज धरना है। जो दुख और कलेश में धीरज धरता है वो अच्छा कलीसिया है। आइए हम पढ़ेंगे
पहला पत्रस अध्याय 4 और 12 से लेके 15 पद तक। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए भड़का है, मतलब कभी कमी घटी, कभी जिससे आप प्रेम करते हैं मनुष्य में से किसी, उसकी तरफ से आपके मन में चोट आया, आपका हृदय टूटा, और भी बहुत सारी बात जो संसार में रहते हुए इस शरीर में जीते हुए हमारे जीवन में होगा, वो सभी बात वो क्या है? दुख रूपी अग्नि। आगे, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, इससे अचंभा मत करो कि ये कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, क्योंकि पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। मसीह के दुखों में सहभागी होते हो तो आनंद करो। यहाँ पे इस बात को हम समझेंगे। अपनी गलती, अपने अपराध के कारण अगर कोई हमें डांटे या बुरा बोले, उसमें भला क्या है? परंतु हम अगर सच्ची जीवन जी रहे हैं, भलाई का जीवन जी रहे हैं, सत्य मार्ग में बने हुए हैं और परमेश्वर की सेवा करते हुए, अच्छे काम करते हुए दुख उठा रहे, कमी घटी में रह रहे और अन्य अन्य बातों में हम दुखी हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि अचंभा मत करो, बल्कि ये इसे आनंद की बात समझो। क्योंकि आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आमीन। उसके महिमा प्रकट होते समय ताकि आनंदित और मगन हो, प्रभु की महिमा हो। हमें दुख में और कलेश में भी धीरज धरे रहना। जो दुख और कलेश में, चौथा पद, जो दुख और कलेश में धीरज धरता है वो अच्छा कलीसिया है, वो एक अच्छी कलीसिया है। 5 पद में हम आ जाए। सच्ची आराधना करना है, सच्ची आराधना करना है। कलीसिया को दिखावटी की आराधना नहीं करना है, एंटरटेनमेंट नहीं करना है, बल्कि सच्ची आराधना करना है ना। हमें बहुत अच्छा गाना गाने आता है, म्यूजिक बजाना आता है, ये लोगों को दिखाना नहीं है। हम जो जब भी आराधना करें कलीसिया में खड़े होके या अपने गुप्त में या कहीं भी, मेरे प्रियो, उस जगह पर ये ना दिखाओ आपका टैलेंट, आपके गला का आवाज बहुत अच्छा है ना। आपको आत्मा में भर के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आराधना करना है। जो इस प्रकार की आराधना करता है वो एक अच्छा और सच्चा कलीसिया है। प्रभु का महिमा हो। यूहन्ना अध्याय 4 उसका 24 पद। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आमीन। परमेश्वर एक आत्मा है, इसीलिए उसका आराधना करने वाला वो कैसे आराधना करे? आत्मा और सच्चाई से, आत्मा से भरकर मेरे प्रियो। हमें इंटरटेनमेंट नहीं करना, अपना आवाज नहीं दिखाना कि मुझे अच्छा गाना आता है, अच्छा म्यूजिक बजाना आता है, बल्कि इस प्रकार हम आराधना करें कि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति हो। आराधना हमें करना है, पता है, आराधना से हमें चंगाई और छुटकारा मिलता है। आराधना करने से बंधन टूटता है। हम देखते हैं पिलुतों के काम में कि पतरस जब वो कैद में था रात के समय, तो पता क्या हो रहा था? कलीसिया उनके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। और पतरस क्या कर रहा था? उस बंदी गृह में वो आराधना कर रहा था। कई बार ऐसा हुआ है प्रभु के लोगों के, दासों के जीवन में, जब लोग कैद हो जाते थे, बंधन में होते थे, तो लोग आराधना करते थे। और पता क्या होता था? वहां भूकंप आता था, वहां पे जंजीरें टूट जाते थे, ताले टूट जाते थे, बंधन टूट जाते थे। मेरे प्रियो, आराधना को हमें आत्मा और सच्चाई से करना है। आराधना में बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य है, वो बंधनों को तोड़ देता है। आराधना करते करते लोग चंगे हो जाते हैं। आराधना करते करते लोग लंगड़े और जिसका जुबान नहीं है, जो बोल नहीं पाता, गूंगा, उनका बोली भी आ जाता। आराधना में बहुत सामर्थ्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन में सबसे अधिक अगर किसी चीज को मैंने महत्वपूर्ण दिया है प्रभु में आकर, वो आराधना को। प्रभु की महिमा हो। आराधना हमारे परिस्थिति को बदलता है, पर आराधना कैसे करना है? आत्मा और सच्चाई से। और जो इस प्रकार आराधना करता है वो एक सच्ची कलीसिया है, अच्छी कलीसिया है।
प्रभु की महिमा हो। आप 6 पद में आएंगे। विश्वासियों के जीवन में गवाही होना चाहिए। जिस विश्वासी के जीवन में गवाही है वही अच्छा कलीसिया है, वही सच्चा कलीसिया है। हम पढ़ेंगे आयुब अध्याय 42 उसका 10। और उससे पहले मैं कुछ बातों को कहना चाहता हूं कि हमने देखा आयुब मरते दम तक विश्वास योग्य रहा। उसने काफी दुख सहा प्रभु के लिए, यहां तक उसके शरीर में फोड़े फफूले भी शैतान कर दिए थे। उनके बच्चों को मार दिया गया था, उसके जानवरों को मार दिया गया था, उसके पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया गया और उसके पास कुछ भी नहीं था। पर आयुब के जीवन में हम गवाही देखते हैं। आयुब अध्याय 42 का 10 पद को हम पढ़ते हैं, हम समझेंगे। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। उसने प्रभु के खातिर दुख उठाया। शैतान उसके जीवन को तहस नहस करा, उसे परेशान करा, उसे दुख दिया, उसे विपत्ति दी, कष्ट दी, परंतु आयुब एक ऐसा सच्चा कलीसिया था वो कि वो अंतिम समय तक वो धीरज धरा। उसने इस बात को कहा, जिसके हाथों से मैं सुख लेता हूं क्या उसके हाथों से मैं दुख ना लूं। और वो अंतिम दिन तक धीरज रखा और इस कारण परमेश्वर ने क्या करा, उसके पास जितने आशीष थे, जो खो गया था, शैतान चुरा लिया था, नष्ट कर दिया था, परमेश्वर ने क्या करा, उससे दुगना आशीष से भरा। क्या इस प्रकार की गवाही हमारे जीवन में है? जब हम प्रभु में नहीं थे उस समय हमारे जीवन कैसा था? आज प्रभु में आने के बाद हमारा जीवन कैसा है? या जितना समय बीत रहा है प्रभु में, हमारे जीवन में कितनी गवाही है? कितने बार हम नए नए गवाही भवन में खड़े होके दिए हैं? हमारे जीवन में गवाही होना चाहिए और प्रभु हमारे जीवन में नए नए गवाही को लाता है। और जिनके जीवन में अच्छी गवाही है वो ही अच्छी कलीसिया है। आमीन। अब मैं आखिरी पद में आऊंगा 7.7। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम विश्वासियों को जीवन जीना है। 7 पद, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है। हमें अपनी बुद्धि से ना चले, अपनी ज्ञान से ना चले, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना है। जो ऐसे जीवन जीता है वो अच्छी और सच्ची कलीसिया है। आइए हम पढ़ेंगे याकूब अध्याय 1, 21 और 22 पद। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, बैर भाव की बढ़ती को, मन में बैर भाव की बढ़ती को दूर करके के किनारा करो अपने मन से। किसी के प्रति अगर बैर भाव है उसे दूर करे और आगे उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। उस वचन को मतलब परमेश्वर के वचन को, कौन सी वचन को? जो हमारे लिए लाभदायक है, उस वचन को ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन। उस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करो ताकि कि वो वचन क्या करे, हमारे प्राण का उद्धार कर सके। मतलब प्राण का छुटकारा देख सकते, आत्मा का उद्धार कर सके। 22-23 पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हाँ, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। अधिकांश लोग, मैं वर्तमान की बात बता रहा हूं, केवल वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनना और पढ़ना पसंद करते, पर उस पर चलना पसंद नहीं करते। जब चलने की बारी आता है तो जीवन में कठिनाई आता है तो वो लोग समझौता करते हैं। वो अच्छा कलीसिया नहीं, वो अच्छा कलीसिया नहीं जो अपनी समझ की सहारा लेता है, जो वचन को और अपनी बुद्धि को मिला के अपने जीवन जीता है, वो अच्छा कलीसिया नहीं। अच्छा कलीसिया वो है जो वचन को पूरा करते हुए चाहे जीवन में हानि उठाना पड़े, दुख उठाना पड़े, जैसे आयुब ने करा, वो अच्छा कलीसिया है। और वचन बताता है याकूब के पुस्तक में, केवल सुनो नहीं बल्कि उस पर चलो भी आगे।
जो अपने आप को धोखा देता है। हाँ, जो सुनता है, पढ़ता है और चलता नहीं, पता वो क्या करता है? वो किसी और को नहीं धोखा देता मेरे प्रियो, वो अपने आप को धोखा देता है। और वो अच्छी कलीसिया नहीं। कलीसिया कौन है? कलीसिया मैं हूं, कलीसिया आप हो, जो मुझे सुन रहे, आप सब कलीसिया है। आमीन। हम परमेश्वर के जीवित कलीसिया हैं। और एक पद को और पढ़े, मत्ती अध्याय 7:21 से लेकर आगे तक। जो मुझसे हे प्रभु कहता है। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है। कौन हे प्रभु कहता है? जो केवल जानता है यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह प्रभु है ना? और वो वचन का ज्ञान तो रखते हैं और हे प्रभु भी कहते हैं, पर आगे उनमें से हर एक स्वर्ग का राज्य में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, हर एक कलीसिया स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। कौन सी कलीसिया स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा? जो मेरे परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार चलता है। प्रभु का महिमा हो। जो कलीसिया मेरे पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वो ही अच्छा, वो ही सच्चा कलीसिया है। और हम कैसे कलीसिया है? इस समय अपने आप को देखे, अपने आप को जांचे। मैंने 7 पदों को बताया मेरे प्रियो, मैंने 7 बातों को बताया प्रभु का वचन से मेरे प्रियो। 7 पद आप अपने आप को देखें, मैं कौन सी कलीसिया में आता हूं। प्रभु का महिमा हो। समय निकट है, प्रभु जल्द आने वाला है। इस समय अपने आप को देखे, मैं कौन सी कलीसिया में हूं, मैं कौन सी कलीसिया जाता हूं, या और मैं कैसा कलीसिया हूं। क्योंकि कलीसिया, फिर से मैं कहूंगा, वो रविवार को जिस कलीसिया में जाके बैठते थे उसे कलीसिया नहीं बोलते, वो आराधनालय बोलते हैं, वो संगति का स्थान है। कलीसिया आप है मेरे प्रियो, मेरे भाई मेरी बहन, कलीसिया आप है, कलीसिया मैं हूं। प्रभु का महिमा हो। तो मैं कैसा कलीसिया हूं, आप कैसे कलीसिया है? थोड़ी देर आंख बंद करके इन बातों को स्मरण करें। आज के वचन को बार बार आप सुने और पढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय तमाम मेरे प्रिय भाई बहनों को जो इस अब तक आपके दास को सुन रहा था, आपके वचनों को सुना आपके दास के मुंह से, उन सभी के जीवन में पिता मैं आशीष बोलता हूं। और होने दे प्रभु, केवल हम वचनों को सुने नहीं बल्कि उस वचनों पर चले भी। और ऐसा करने के लिए पिता आप हमें अनुग्रह से भरे। होने देना हम सच्चा और अच्छा कलीसिया बनने वाले बने। होने देना प्रभु हम तेजस्वी कलीसिया बनने, क्योंकि आप तेजस्वी कलीसिया को ही उठाने वाले हैं। होने देना पिता, जल्द से जल्द हम अपने मन को परिवर्तन करने वाले बने। सारी बैर भाव को दूर रख के सबसे प्रेम करने वाले बने। हाँ पिता, आपके वचन को अभी इसी वक्त अपने हृदय में ग्रहण करने वाले बने। धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता, सभी को आप बहुत तायत से आशीष दीजिए। धन्यवाद। मेरी प्रार्थना को सुनकर कबूल करने के लिए मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दें।